हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर सेकेंड डे चैलेंज। आपको ये पहले से पता है कि हम लोगों ने 60 डेज चैलेंज दिया है इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का। तो आज ये हमारा है डे 2 यानी कि सेकेंड डे। तो कल हमने इसके पहले डे 1 में आपको बताया था कि बेसिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हमने आपको लेटर, सेंटेंस, उसके साथ साथ वर्ड से क्या क्या बनता है, सेंटेंस से क्या क्या बनता है, लेटर कहां से आता है, लेटर की साधन से क्या क्या बनता है, वो सारी चीजें हमने आपको डे 1 वाले वीडियो में बताया है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिए, ताकि जो आपका डाउट हो वो क्लियर होता रहे। नहीं तो आप एक वीडियो छोड़ के दूसरा वीडियो देखेंगे, तीसरा स्किप करके चौथा देखेंगे, तो ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी। 60 डे चैलेंज का मतलब कि पूरा 1 to 60 पूरे वीडियो को आप एक एक करके देखें। तो डेली बाय डेली वीडियो अपलोड होते हैं, तो आप पहले वीडियो को जाके देख के आइएगा। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फिर आज का वीडियो यहाँ से आप देखेंगे। ठीक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो अपलोड होता हो, वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, चलिए डे 2। आज हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी इंग्लिश स्पीकिंग में कोई चीज होती है तो वो होती है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें होती है, क्योंकि जो हम करते हैं काम वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। कहीं पर भी कोई भी काम होता है उसी को हम लोग कहते हैं वर्ब। तो अब वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, जैसे कि the action of subject is called verb। the action of subject is called verb, यानी कि एक्शन मतलब कार्य, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। तो अब ये देखेंगे कि क्रिया होता क्या है। हमने आपको परिभाषा क्या बताया, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, राम जा रहा है। राम जा रहा है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, ये हमको बताइए। इसके अंदर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने का, ये हो रहा है ना, यही हमारा होता है क्रिया, यानी कि वर्ब। डिफिनेशन क्या था, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। इसके अंदर कर्ता क्या है, राम है, क्योंकि जो किसी काम को करता है वही होता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं, तो राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, जाने का, जाना हमारा क्या होगा, वर्ब। अब अगर हो जाएगा सर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, इसके अंदर वर्ब क्या है, कमेंट करिए सभी लोग, कमेंट करिए इसके अंदर वर्ब क्या है, सर पढ़ाते हैं। पढ़ाना हमारा क्या है, वर्ब। क्या है, पढ़ाना हमारा वर्ब है। क्यों, क्योंकि सर के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का ना। तो वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। क्लियर, पहचान लेंगे ना वर्ब क्या होता है। कहीं पर भी कोई भी काम होगा उसी को कहते हैं क्रिया। जैसे कि सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, बनाने का, तो बनाना हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। सर क्लास में पढ़ा चुके हैं, सर क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसमें कौन सा काम हो चुका, ये कौन सा काम होने की बात हो रही है, पढ़ाना, वही हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, अब वर्ब के अंदर किसी को भी कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। वर्ब अगर पहचान लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी अंग्रेजी सीखने में। इसीलिए हमारा डे 2 का चैलेंज है, वर्ब के बारे में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा इसको पढ़ाया जाता है, 0 से लेके हीरो तक, केवल वर्ब हुआ, बाकी कुछ नहीं, केवल वर्ब। ठीक, तो अब यहां आपको बता दिया गया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब आप पहचान भी लोगे कि वर्ब किसे कहते हैं। ठीक, अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, वर्ब के कितने रूप होते हैं, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के रूप कोई जानता है, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ वर्ब,
कितने होते हैं वर्ब के रूप? कमेंट करिए एवरीवन, वर्ब के कितने रूप होते हैं? कमेंट करिए सभी लोग, फास्ट कमेंट, फास्ट। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना। तो ये फिफ्थ फॉर्म का पूरे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फिफ्थ पूरा पूरा होता है। यानी कि V1, V2, V3, V4 और V5। तो वर्ब के कितने रूप होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो वर्ब के जो रूप होते हैं वो टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। तो अब जैसे कि एक हमने वर्ब बताया जाना, ठीक, तो जाने की मीन्स क्या होती है? गो होता है ना, जाने की मीन्स गो होता है। तो अब गो कौन सा फॉर्म है? तो जितने वर्ब होते हैं वो सारे के सारे वर्ब पहले से पहले रूप में होते हैं, सारे के सारे वर्ब पहले से पहले रूप में होते हैं। अब जैसे कि गो, बोलने की मीन्स क्या होती है? स्पीक, ये था ना। कहने की मीन्स क्या होती है? से। पढ़ने की मीन्स क्या होती है? रीड, ये था ना। अब जैसे कि पहला फॉर्म तो ये हो गया, आप लोग पहला फॉर्म जानते हैं, सारे वर्ब पहले से पहले रूप में होते हैं। अब उसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? कब क्या चेंजिंग होती है? यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसको बेस वर्ब भी कहा जाता है। बेस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म को लोग बेस वर्ब भी कहते हैं। यानी कि बेस वर्ब को दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में लेके जाओगे तो क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यही सारी चीजें आगे आप देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पे जुड़ेगा क्या, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा। तो चलिए हल्का सा यहाँ आपको हम बताते हैं। गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोज। क्लियर? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, से, सेड, सेड, सेइंग, सेज, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। तो अब देखो पहले फॉर्म को हमने दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा सभी में चेंज किया, तो कहां कब क्या हुआ है दिख रहा है। अब देखो पहले फॉर्म को जब हम लोग फोर्थ फॉर्म में बदलते हैं ना, तो ये सबसे आसान होता है। बस आंख बंद करके एक जगह नियम होता है, वो नियम हम लोग बताएंगे कि पहले फॉर्म को चौथे फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो वहां पे आंख बंद करके क्या जोड़ा जाता है? अंत में आईएनजी। देख लो, गो प्लस आईएनजी इक्वल टू गोइंग, स्पीक प्लस आईएनजी इक्वल टू स्पीकिंग, से प्लस आईएनजी इक्वल टू सेइंग। हो रहा है ना। अब आगे जब बढ़ोगे पांचवा वाले में, तो ये भी बिल्कुल आसान ही होता है। जैसे पहले फॉर्म के अंत में क्या जोड़ा गया है? यस या तो यस। फोर्थ वाले में क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक, अब तुम देख लो, रीड का रीड यस जुड़ा, से का सेज यस जुड़ा, स्पीक का स्पीक्स यस जुड़ा, गो का गोज क्या जुड़ा? ईएस जुड़ा। हो रहा है ना। तो अब देखो ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहां क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या हटाना है, क्या नहीं हटाना है, ये सारी चीजें आगे आप पढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक, तो आपको पूरा नियम बताया जाएगा, क्या आने पर क्या लगाया जाता है, क्या आने पर क्या नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग दूसरा और तीसरा फॉर्म को चेंज करेंगे। पहले फॉर्म को किसमें बदलेंगे? दूसरे और तीसरे में। तो उसके लिए नियम क्या लगता है, चलो उसका आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक वर्ब देते हैं, उस वर्ब को चेंज करिए। जैसे कि नोट करिए सभी लोग, टॉक मतलब होता है बात करना, टॉक मतलब बात करना, ट्राई प्रयास करना, प्ले यानी कि खेलना। अब इन तीनों का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनाकर हमें कमेंट करिए।
कौन कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्योंकि पहले वर्ब हमने पहले से लिख दिया, सारे वर्ब पहले से पहले रूप में होते हैं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आप चेंज करके तुरंत कमेंट करिए, ताकि आपने कहां गलती की, कहां सही किया, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, तो आप तुरंत करिए, जितना हो सके उतना आप करिए कमेंट। एवरीवन कमेंट फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला ये ऑलरेडी है, चेंज करिए सभी लोग। टॉप का चेंज करिए, ट्राई का चेंज करिए, प्ले का चेंज करिए, सभी लोग चेंज करिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। हो गया? चलिए, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, चलिए चेक करते हैं। टॉप, टॉप्ड बनेगा दूसरा, तीसरा भी यही बनेगा टॉप्ड, चौथा बन जाएगा टॉकिंग, अब पांचवा बन जाएगा टॉक्स। चेक कर लीजिए सभी का सब सही है। टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। चेक करिए सभी लोग। ट्राई का चेक करिए, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइड। ठीक, प्ले का चेक करिए, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। कितने लोग का सही है? जितने लोग का सही है यस कमेंट करिए, कमेंट फर्स्ट। जितने लोगों का सही था वो लोग यस कमेंट करिए, जितने लोगों की गलती थी तो क्या गलती थी आप उसको टाइप करिए तुरंत फर्स्ट, कमेंट फर्स्ट एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं हम कि कैसे हमने उसको चेंज किया था। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए जितने वर्ब होते हैं वो पहले से पहले रूप में होते हैं। हम उसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनाते हैं जरूरत के हिसाब से। जहां पूछता है वहीं बनाते हैं, जहां नहीं पूछेगा तो नहीं बनाएंगे। तो कब दूसरा, कब तीसरा, कब चौथा, कब पांचवा, कब पहला लगता है, ये हमारा सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है, टेंस के ऊपर निर्भर होता है, मॉडल के ऊपर निर्भर होता है। जहां जो मांगता है हम वहां उसको ले जाके लगा देते हैं। ठीक, तो आप चलिए हम तो आपको पहला नियम बताते हैं वर्ब को दूसरा और तीसरा फॉर्म में बदलने का। सबसे पहला नियम क्या होता है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अगर किसी वर्ब के अंत में, नोट करिए सभी लोग, अगर किसी वर्ब के अंत में ई आया हो, अगर किसी वर्ब के अंत में इन द वर्ब ई, यानी कि इन द वर्ब ई, अगर किसी वर्ब के अंत में क्या आया हो? ई आया हो। फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के अंत में क्या आया हो? ई आया हो, तो उसका जब दूसरा और तीसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक, वही आपको बताना है। किसी भी वर्ब के अंत में क्या आया हो? ई आया हो। पहले फॉर्म में ना, क्योंकि आपको पहला पढ़ाया गया कि पहला का हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे बनेगा वो जानना है। तो पहले फॉर्म के अंत में क्या आया हो? ई आया हो। अगर हमको उसका दूसरा और तीसरा बनाना है तो क्या बनेगा? ठीक, तो अब देखिए सबसे पहला चेक करिए, हम बोलते हैं, आप नोट करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। हो गया? अब देखिए पहला, किसी वर्ब के अंत में क्या आया हो? ई आया हो। तो जैसे कि एडवाइस, डाई, नोट करिए दोनों, दोनों नोट करिए। इसके अंत में क्या आया है? चेक करो, ई आया है ना। अब देखो इसका जब दूसरा और तीसरा बनाते हैं तो ईडी चाहे तो डी, दोनों में से कोई एक जोड़ते हैं। सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, ईडी या तो डी में से कोई एक। अगर ई होगा तो केवल डी जुड़ेगा, ई नहीं होगा तो वहां पे हम पूरा पूरा ईडी जोड़ देते हैं। ये हमारा पहला नियम होता है। अब यहां पे देखो ई हमारा पहले से है, अब इसका दूसरा और तीसरा बनाओगे यानी कि V2 और V3 तो क्या बन जाएगा? एडवाइस, डाइड।
ये बनेगा ना, तीसरा भी वही बनेगा, एडवाइज और डाइट। क्लियर हुआ? ये हमारा पहला था। अंत में क्या आया है? ई आया है। इन द वर्ब ई अगर आता है तो दूसरा और तीसरा बनाओगे तो वहां केवल डी जोड़ोगे। अगर ई नहीं रहेगा तो वहां ईडी पूरा पूरा जुड़ेगा। तो वो आगे हमारा रूल नंबर 2 है, तब उसको बताएंगे। इसको नोट करिए सभी लोग, और एक वर्ब को लिखिए, उसको हमें कमेंट करके बताइए। बिलीव, सभी लोग कमेंट करिए बिलीव। बिलीव का दूसरा और तीसरा क्या बनेगा? कमेंट फर्स्ट। बिलीव यानी कि विश्वास करना, बिलीव यानी कि विश्वास करना। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। ओके कमेंट बिलीव। तो बिलीव के अंत में क्या होता है? ई होता है ना। तो उसका दूसरा और तीसरा बनाओगे तो केवल डी हमें जोड़ देना है। क्लियर? अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर किसी फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के अंत में ई पहले से नहीं होगा, यानी कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई पहले से नहीं होगा, यानी कि नो यूज ऑफ ई, यानी कि ई का प्रयोग न किया गया हो पहले फॉर्म के अंत में, तो दूसरा और तीसरा बनाओगे तो वहां आपको जोड़ना पड़ेगा ईडी पूरा पूरा। जब ई होता है तो हम केवल क्या जोड़ते हैं? डी जोड़ते हैं, और जब ई नहीं होता है तो वहां ईडी पूरा पूरा जोड़ते हैं। ऐसा में चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए पहला डी और ई यही है ना, लाफ। इसका दूसरा और तीसरा कमेंट करिए सभी लोग। यहां चेक कर लीजिए, यहां के अंत में क्या है? ई आया है। जब ई होता है तो हमें डी जोड़ना होता है, और जब ई नहीं होता है तो वहां पर ईडी पूरा पूरा जोड़ना होता है। तो अब इसका लाभ का क्या बनेगा? लाभ, और तीसरा भी लाभ ही बनेगा। क्लियर है? अब अगला एक एग्जांपल लिखिए आप, वर्क। क्या होगा? वर्क। वर्क मतलब काम करना। इसका दूसरा और तीसरा कमेंट करिए सभी लोग। वर्क का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करिए। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। वर्क का दूसरा और तीसरा, वर्क का दूसरा और तीसरा, सभी लोग कमेंट करिए क्या बनेगा? इसके भी आंसर देखिए, ई नहीं है। जब ई नहीं होता है तो वहां ई भी जोड़ते हैं, और जब ई पहले से होता है तो वहां केवल बी जोड़ते हैं। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? वर्ब और वर्ब। किसका जैसा सही है? जिसका सही है वो कमेंट करे यस, और गलत है तो आप सही कर लीजिए भाई। हो गया? अब बढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 3, यानी कि किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है। क्या चीज? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कॉन्सोनेंट प्लस वाई यानी कि कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितना कुछ बचता है वो सब का सब हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वाई तो अंत में होगा, उसके पहले कोई भी एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। 21 होता है, 21 में से कोई भी हो सकता है। तो जब उसका दूसरा और तीसरा बनाओगे तो क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा, क्या हटेगा, वही आपको देखना है। ठीक, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल आपको बता दिया कैरी। ठीक, कैरी मतलब होगा ले जाना, ये पहला फॉर्म है। तो आपका नियम क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस वाई आने पर दूसरा और तीसरा क्या बनेगा? तो क्या होता है ना, वाई को आपको आई के फॉर्म में बदलना है, यानी कि वाई को हटाकर क्या लिखना है? आई लिखना है। उसके बाद आपको ईडी जोड़ देना है।
ऐसा समझ में, यानी कि y को हटा के i लिखोगे, उसके बाद क्या जोड़ोगे अंत में ed। ठीक, तो अब इसका क्या बनेगा, y को आपने i में बदल दिया और ed जोड़ दिया, कैरी। क्लियर? अगला एग्जांपल लिखिए, ट्राई। कमेंट करिए एवरीवन, कमेंट फास्ट। ट्राई का क्या बनेगा सभी लोग, दूसरा और तीसरा। नियम को ध्यान रखिएगा, नियम ये कहता है कॉन्स्टेंट प्लस y होने पर दूसरा और तीसरा बनाते हैं तो उस y को किसमें बदलते हैं, i के फॉर्म में बदल देंगे, उसके बाद ed जोड़ देंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, ट्राई। ट्राई देख लो, y हट रहा है ना, क्या लग गया, i लग गया ना, उसके बाद ed जुड़ गया। क्लियर है? एक और वर्ब लिखिए सभी लोग, फ्राई, FRY, फ्राई। इसको चेंज करिए, फ्राई। देखना, ध्यान से देखना कि अंत में y है, y के पहले कोई भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, फ्राई। इसको चेंज करो, देखो क्या बनता है। हो गया एवरीवन, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। क्लियर? अब चलो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का नियम क्या है, नियम तो थोड़ा सा अलग है, बस यहां पे क्या हो जाएगा, वॉवेल प्लस वाई। वॉवेल प्लस वाई होने पर क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल अभी ले लीजिए तुरंत आपने, प्ले। यहां पे अंत में क्या आया है, वाई आया है ना, तो वाई जिसके पहले नहीं था, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो रहा था, तो नियम आपको बताया गया कि वाई को आई में बदल के ईडी जोड़ दो। ठीक, अब क्या होगा यहां पर, वॉवेल प्लस वाई, रूल नंबर 4, वॉवेल प्लस वाई होता है, तो दूसरा और तीसरा बनाते हैं, तो वहां क्या करते हैं कि बिना कुछ हटाए, यानी कि बिना कुछ किए, केवल आपको दूसरा और तीसरा बनाने के लिए अंत में ईडी जोड़ देना है। ऐसा में बिना कुछ हटाए, कब ऐसा होता है, जब वाई के पहले वॉवेल आता है तब। अब कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को किसमें बदलते हो, आई में, उसके बाद ईडी जोड़ देते हो। ठीक, तो क्या बन जाएगा इसका, प्ले का, प्लेड, प्लेड। सही है? अगला लिखो, एंजॉय। एवरीवन कमेंट फर्स्ट, एंजॉय का सेकंड और थर्ड रूप बनाइए, एंजॉय। हो गया? इसके भी अंत में देखो y है, y के पहले क्या आया है, क्या है ये, ओ मतलब वॉवेल होता है ना। अब इसका क्या बनेगा, केवल ईडी अंत में जोड़ दोगे, तो एंजॉयड, एंजॉयड। क्लियर? रूल नंबर 5, अब हमें यह देखना है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म पहले फॉर्म से मिलता जुलता होता है, यानी कि कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं बदलता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख लीजिए, कट। कट मतलब क्या होता है, काटना। तो अब इसका दूसरा और तीसरा क्या बनेगा, हमको ये बताइए, कुछ बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, कट कट कट। एक होता है हिट, हिट हिट हिट। क्लियर है? शट, शट शट। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पहले फॉर्म से दूसरा और तीसरा बनाते हैं तो वही सेम हो जाता है। अब अगर उस रूल से मैच नहीं करेगा तो सेम हो जाएगा, यही होता है ना। तो ये जितने वर्ब होते हैं ना, ये एक्सेप्शन रूप से होते हैं, मतलब सामान्य तरीके से पहला दूसरा और तीसरा में सेम होता है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग, कोई भी एडिंग या कोई भी हटाना जोड़ना, कुछ ऐसा कुछ होता नहीं।
सब कुछ सेम होता है, जैसे कट कट कट, हिट हिट हिट, शट शट शट, ठीक। और कोई भी है वो पुट, पुट का क्या बनता है, वही हो जाएगा पुट पुट पुट। क्लियर। तो ये दूसरा और तीसरा वर्ब आपने बनाना सीख लिया। इसमें अभी आपका 2-3 रूल बचा है, तो वो रूल आगे की वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अभी आपको बेसिक देखना है। बेसिक में यानी कि जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, केवल आप उसको देखिए और थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अचानक एक साथ आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अब हमारा ये हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा वर्ब बनाना हमने सीख लिया, वो भी पूरा नहीं सीखा, 50% हमने सिखाया थी, ठीक। अभी बाकी जो बचा है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। दूसरा और तीसरा तो हमने बता दिया आपका। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हो तो वहां नियम क्या होता है, ठीक। तो वहां जो नियम होता है, फिफ्थ के बाद आ जाएगा 6, रूल नंबर 6। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो किसी भी वर्ब के अंत में यानी कि V1 इक्वल प्लस ing इक्वल टू जो भी होता है उस वर्ब का हल निकल जाएगा। किसी भी पहले फॉर्म के अंत में क्या जोड़ोगे, ing, जो बन के आएगा वही हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे कि आ जाएगा प्ले, प्ले का चौथा फॉर्म क्या बनेगा, प्ले प्लस ing इक्वल टू प्लेइंग, ये बनता है ना। दाओ से प्लस ing इक्वल टू सेइंग, ये बनेगा ना। अगला वर्ब लिखो टॉक, इसका फोर्थ फॉर्म बनाओ स्पीक, इसका फोर्थ फॉर्म बनाओ राइट, इसका फोर्थ फॉर्म बनाओ। देखो यहां ये नियम बदलेगा, यही नियम बदलेगा एक ये राइट पर, बाकी कहीं नियम नहीं बदलेगा। हमेशा सभी के अंत में ing आप आर बन करके लगाइए, आपका सही होगा। लेकिन जब ई आ जाता है अंत में तो थोड़ा सा नियम बदल जाता है। और एक नियम और होता है जहां वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सिस्टम हो जाता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा नियम बदल जाता है, ठीक। तो बहरहाल आप इसको चेंज करिए, टॉक स्पीक और राइट का चौथा फॉर्म क्या बनेगा, तो इन बोलिए चौथा फॉर्म। दूसरा और तीसरा इसका क्या बनेगा आपको पहले बता दिया गया है, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या है चौथे फॉर्म के पास, तो इसका क्या बनेगा, हो गया। टॉक प्लस ing इक्वल टू टॉकिंग, स्पीक प्लस ing इक्वल टू स्पीकिंग। अब देखो ये राइट, यानी कि किसी भी पहले फॉर्म के अंत में जब ई आता है ना, जब उसका तुम चौथा बनाने जाओगे तो वहां पे ई को हटा दोगे, ई को हटा दोगे और ing जोड़ दोगे। ऐसा में एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि गिव, गिव तो क्या बनेगा, चेंज करो सभी लोग, कमेंट फास्ट एवरीवन। गिव, गिव का अंत में क्या आया, ई आया ना, तो बनाओगे तो क्या बन जाएगा गिविंग। यानी कि चौथे फॉर्म में एक यही नियम है और एक नियम और है, उसको आगे वीडियो में बताया जाएगा आपको। यानी कि ई आता है तो ई को रोक के यानी कि छोड़ के ing जोड़ दोगे, और ई नहीं होता है तो आप ing जोड़िए, आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर। यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आपने बनाना सीख लिया। अब क्या बचा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो कि लास्ट वाला होता है, ठीक। तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना होता है तो वहां आपको नियम दो चीजों का प्रयोग करके बनाना होता है। एक होता है यस, एक होता है ईएस, एक होता है यस और एक होता है ईएस। यही दो ऐसी चीजें हैं जिनका हम वर्ब का पांचवा रूप बनाते हैं जोड़कर, यानी कि नियम नंबर 7। अगर वर्ब के अंत में SH, CH, O, X, Z आता है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं ES का, और जब नहीं आता है तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं यस का, ठीक। जैसे कि एग्जांपल देख लो, गो, गो का कोई तुमसे कहेगा फिफ्थ फॉर्म बनाओ तो क्या बन जाएगा, इसके अंत में क्या जुड़ेगा, हमको बस इतना बता दो, इसके अंत में जुड़ेगा क्या, यस जुड़ेगा चाहे ईएस जुड़ेगा। पांचवा फॉर्म बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। चौथा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, आईएनजी, और दूसरा के लिए क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ईडी और ईएन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो अब गो के अंत में क्या आया, वो आया है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ेगी ईएस, क्या बन जाएगा गोज। ऐसा में स्पीक, अब इसके अंत में क्या आया है, गो प्लस ईएस इक्वल टू गोस, ये होगा ना।
स्पीक के अंत में क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा कि ईएस जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, की आया है, यहां इससे मैच नहीं कर रहा है, तो यहां क्या लगेगा, यस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्पीक। यानी कि वर्ब का पहले रूप को पांचवें रूप में परिवर्तन करने के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, चौथे में बनाने के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, दूसरे और तीसरा बनाने के लिए ईडी चाहे तो ईएन का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे वर्ब का पहले फॉर्म से पांचवा फॉर्म आपने बना लिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, सीधा सीधा आपको बता दिया है, टीच मतलब होता है पढ़ाना। आप इसका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तुरंत बना के कमेंट करिए। एवरीवन, टीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी कुछ बना के आप कमेंट करिए, आपको सब कुछ बताया गया। अब ये V1 है, ठीक, V2, V3, V4, V5 में चेंज करिए और आप कमेंट करिए ताकि पता चले कि आपको इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। एवरीवन कमेंट फर्स्ट, टीच का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आप तुरंत कमेंट करिए। चलिए देखिए, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, एक नए शब्द के साथ हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, लेकिन जब फोर्थ बनाओगे तो आईएनजी जुड़ेगा, ये आपको बताया गया ना, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। चौथा के लिए आईएनजी जोड़ना पड़ता है, टीचिंग। पहले फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ने को चौथा बन जाएगा। अब पांचवा देंगे, चाहे यस चाहे तो ईएस लगाना पड़ता है। अब यहाँ देखो सीएच है, तो यहाँ क्या लगाओगे, ईएस, तो क्या बन जाएगा, टीचर्स। क्लियर? तो ये हमारा वर्ब का पहले रूप से पांचवें रूप तक ले जाना या बनाने का सफर था, ये आपको इसमें बताया गया इस वीडियो में। और भी इसमें कुछ रूल बचे हुए हैं जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये आपकी बेसिक हो जाएगी, यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखना चालू कर देंगे। तो जब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, एक साथ लेके लो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो आपको 60 डेज का चैलेंज है, ये आपका भी आज दूसरा दिन का लेक्चर है। ठीक, तो आगे आप बढ़ते जाएंगे, आपको रूल बताते जाना रहेगा। और बाकी इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ये आप भूलिए नहीं बिल्कुल भी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन टू यू ऑल।